एक छोटे से गांव में जहां सुबह की अजान हवा में गूंजती थी और सूरज की पहली किरणें मस्जिद की मीनार पर पड़ती थीं, हाजी अब्दुल्लाह अपने परिवार के साथ रहते थे। हाजी अब्दुल्लाह गांव के इमाम थे, एक नेक और सादगी पसंद इंसान जिनकी कुरान की तिलावत सुनकर लोग मीलों दूर से मस्जिद की ओर खींचे चले आते। उनकी आवाज में एक सुकून था जो हर दिल को छू जाता था। उनकी पत्नी फातिमा एक मेहनती औरत थी। वह दिन भर घर के काम करती, चूल्हा जलाती, कपड़े सीती और बच्चों को खाना खिलाती। रात को वह अपने शौहर के साथ बैठती और कुरान की आयतों पर गुफ्तगू करती। उनका घर गरीब था, लेकिन उनका दिल अल्लाह की नेमतों से भरा था। उनकी इकलौती बेटी आयशा, जो अब 16 साल की थी, ने अपने बाबा से कुरान हिफ्ज किया था। उसकी मधुर आवाज में तिलावत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बच्चे उसकी तिलावत सुनकर कुरान सीखते, बूढ़े उसकी आवाज में सुकून पाते और जवान उसकी नेकी की मिसाल देते। हाजी अब्दुल्लाह उसे मेरी रोशनी कहते और समझाते, आयशा, कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत है, इसे अपने दिल में बसाओ, दुनिया की चमक दमक से दूर रहो। फातिमा उसे प्यार से गले लगाती और कहती, बेटी, हमारा घर सादा है, लेकिन कुरान की दौलत हमें माला माल बनाती है, इसे संभाल कर रख। आयशा हमेशा हाँ में सिर हिलाती और अपने माता पिता की बात मानती। आयशा का दिन सादगी से गुजरता था। सुबह वह मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाती, उसकी आवाज हवा में तैरती और मस्जिद के बाहर तक पहुंचती। दोपहर में वह अपनी माँ के साथ घर के काम करती, आटा गूंथती, पानी भरती और छोटे मोटे काम निपटाती। रात को वह अपने बाबा के साथ बैठती और कुरान की आयतों पर बात करती। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे। उसकी शोहरत गांव की सीमाओं को पार कर दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते, हाजी अब्दुल्लाह की बेटी अल्लाह की खास बेटी है। लेकिन एक छोटी सी कमजोरी जो उसके दिल में छिपी थी, उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हर साल की तरह गांव में मेला लगा। मेले में रंग बिरंगे कपड़े, चमकती चूड़ियां और तरह तरह का सामान बिक रहा था। बच्चे खिलौनों के पीछे भाग रहे थे और औरतें एक दूसरे से हंसी मजाक कर रही थीं। आयशा अपनी सहेलियों के साथ मेले में गई। वह सादे कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही रौनक थी। मेले की भीड़ में उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। वहां एक लाल रंग का पर्स रखा था। उस पर्स में छोटे छोटे मोती जड़े थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। आयशा ने उसे हाथ में लिया। उसकी उंगलियां पर्स की चिकनी सतह पर फिसलीं और उसका दिल धड़क उठा। उसने सोचा, कितना खूबसूरत है, काश यह मेरा होता। उसकी सहेली नाजिया ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, आयशा, ये पर्स तो तेरे लिए बना है, तुझ पर बहुत जचेगा, खरीद ले। आयशा ने उदास होकर कहा, नाजिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाबा और अम्मी के पास भी इतना नहीं कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूं। नाजिया ने मजाक में कहा, अरे तू हाफिजा है, लोग तुझे पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं, किसी से मांग ले। आयशा ने पहले तो मना किया। उसने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं। लेकिन नाजिया ने उसे उकसाया, क्या ठीक नहीं? तू दिन रात मेहनत करती है, इतनी सी चीज तो बनती है। आयशा चुप हो गई। उसका मन उस पर्स को भूल नहीं पा रहा था। घर लौटते वक्त रास्ते में उसकी आंखों के सामने वही पर्स नाच रहा था। वह सोचने लगी, क्या मैं सच में इसकी हकदार नहीं? मैं हर दिन मस्जिद में बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेहनत करती हूँ, एक छोटा सा पर्स तो मेरा हक है। उस रात वह अपने कमरे में बैठी रही। चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी, लेकिन उसका मन अंधेरे में डूबा था। उसने अपने आप से कहा, बस एक बार, इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगले दिन मस्जिद में एक औरत ने उसे कुछ पैसे दिए। उसने कहा, हाफिजा, मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए रख ले। आयशा ने पैसे ले लिए। उसकी उंगलियों में सिक्कों की ठंडक थी, लेकिन उसका मन गर्म था। वह सोच रही थी, इन पैसों से मैं वह पर्स खरीद लूंगी। अगले दिन आयशा मेले में गई। उसने अपनी चादर में चेहरा छिपाया ताकि कोई उसे पहचान न ले। वह उस दुकान पर पहुंची जहां पर्स रखा था। दुकानदार ने कहा, यह पर्स बहुत खास है, ले जाओ, तुम पर अच्छा लगेगा। आयशा ने कांपते हाथों से पैसे दिए और पर्स ले लिया। घर लौटते वक्त उसने उसे अपनी चादर में छिपा लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं बाबा या अम्मी न देख लें। घर पहुंचकर उसने पर्स को अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। उस रात हाजी अब्दुल्लाह ने उसे बुलाया, आयशा, आज तिलावत करते हैं। आयशा ने बहाना बनाया, बाबा, मैं थक गई हूं, आज नहीं। हाजी अब्दुल्लाह ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था,
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोले, ठीक है बेटी, आराम कर ले। लेकिन फातिमा को शक हो गया। वह आयशा के पास गईं और उसके माथे पर हाथ रखा। उन्होंने पूछा, बेटी, आज तेरी आंखों में वो चमक क्यों नहीं? क्या बात है? आयशा ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, अम्मी, मैं ठीक हूं, बस थकान है। लेकिन उसकी मुस्कान झूठी थी। फातिमा चुप रही, लेकिन उनका दिल बेचैन था। रात को जब आयशा कुरान पढ़ने बैठी तो उसकी आवाज में वो मिठास नहीं थी। वह सूरह अल फातिहा पढ़ रही थी, लेकिन उसकी जुबान बार बार अटक रही थी। उसने किताब बंद कर दी और सोचा, शायद मैं बीमार हूं। लेकिन सच यह था कि उसके दिल में एक ग्लानि जन्म ले रही थी। उसने अल्लाह की अमानत में खयानत कर दी थी। अगले दिन वह पर्स को बाहर निकाली। उसने उसे हाथ में लिया और आईने के सामने खड़ी हो गई। वह खुद को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था। उसने पर्स को अपनी चादर में बांधा और मस्जिद चली गई। मस्जिद में बच्चे उसकी तिलावत सुनने आए, लेकिन उनकी आंखों में हैरानी थी। एक बच्चे ने कहा, हाफिजा, आज आपकी आवाज वैसी नहीं। आयशा ने हंसकर कहा, मैं थक गई थी। लेकिन बच्चे चुप रहे। गांव वालों ने भी उसमें बदलाव देखा। एक औरत ने फातिमा से कहा, आपकी बेटी को देखो, पहले सादगी थी, अब पर्स लिए घूमती है। फातिमा ने उसे टोका, आयशा, ये पर्स कहां से आया? आयशा ने झूठ बोला, अम्मी, एक सहेली ने दिया। फातिमा का दिल मान नहीं रहा था। वह रात को हाजी अब्दुल्लाह से बोली, हाजी, हमारी बेटी कुछ छिपा रही है। एक रात आयशा को एक डरावना सपना आया। वह एक सुनसान जंगल में खड़ी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में सांपों की सिसकारियां गूंज रही थीं और पेड़ों से काले पक्षी चीख रहे थे। उसके हाथ में वही लाल पर्स था, लेकिन अब वह भारी लग रहा था, जैसे कोई पत्थर हो। उसने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ से चिपक गया। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी आई। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक गहरी आवाज गूंजी, आयशा, तूने मेरी अमानत को अपनी ख्वाहिश की भेंट चढ़ा दिया। क्या कुरान सिर्फ तेरी जुबान पर है या तेरे दिल में भी? उसकी आंखों के सामने कुरान की आयतें हवा में तैरने लगी। अचानक वे आग की लपटों में बदल गईं और जलने लगी। आयशा डर से चीखी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। उसकी चीख जंगल में गूंजी और उसकी नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने बाबा को जगाया और रोते हुए कहा, बाबा, मुझे एक बुरा सपना आया। हाजी अब्दुल्लाह ने उसे गले लगाया। उनकी उंगलियां आयशा के बालों में फिरीं। उन्होंने कहा, बेटी, सपने अल्लाह के इशारे होते हैं, अपने दिल को टटोल। क्या तूने कोई गलती की? आयशा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नीची थीं। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने सोचा, यह बस एक सपना था, मुझे डरने की जरूरत नहीं। अगले दिन मस्जिद में एक अजीब वाकया हुआ। वह पुराना बरगद का पेड़, जिसके नीचे बच्चे कुरान पढ़ते थे, रातों रात सूख गया। उसकी पत्तियां जमीन पर बिखर गईं और उसकी टहनियां मुरझा गईं। गांव वाले हैरान थे। हाजी अब्दुल्लाह ने सबको मस्जिद में बुलाया। उनकी आवाज में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, यह अल्लाह का संकेत है, कोई गुनाह हुआ है, हमें अपने दिलों को देखना होगा। आयशा भीड़ में खड़ी थी। उसका पर्स उसकी चादर में छिपा था। उसने अपने आप को तसल्ली दी, यह मेरी वजह से नहीं हुआ, यह बस इत्तेफाक है। लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। गांव में चर्चा शुरू हो गई। एक बूढ़ा बोला, शायद मस्जिद में कोई गलत काम हुआ। एक औरत ने कहा, हाफिजा को देखो, पहले जैसी नहीं रही। आयशा का लालच अब और गहरा हो गया। उसका मन उस पर्स से हट नहीं रहा था। एक दिन मस्जिद में एक बुजुर्ग ने उसे पैसे दिए। उसने कहा, बेटी, मेरे नाती को कुरान सिखाना। आयशा ने पैसे ले लिए। उसकी उंगलियों में सिक्कों की ठंडक थी, लेकिन उसका मन गर्म था। उसने सोचा, पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ, शायद अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। उसने उन पैसों से एक नई चादर खरीद ली। चादर हरी थी, जिसमें सुनहरे धागे से कढ़ाई थी। उसने उसे पहना और पर्स के साथ बाजार में निकल गई। लोग उसे देखते और कहते, हाफिजा को देखो, कितना शौक हो गया। फातिमा ने यह सब देखा। उनका दिल बेचैन था। एक दिन उन्होंने आयशा को रोका। उनकी आवाज में दर्द था। आयशा, ये पर्स और चादर कहां से आए? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं। आयशा ने झूठ बोला, अम्मी, एक सहेली ने दिए। फातिमा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी,
मुझे सच बता। आयशा ने नजरें फेर लीं। उस रात फातिमा हाजी अब्दुल्लाह के पास गई। उनकी आवाज कांप रही थी। हाजी, हमारी बेटी बदल रही है। उसकी तिलावत में वो नूर नहीं, उसकी आंखों में वो चमक नहीं। मुझे डर लग रहा है। हाजी अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, फातिमा, मैं उससे बात करूंगा। अगले दिन हाजी अब्दुल्लाह ने आयशा को बुलाया। उनकी आंखों में सवाल थे। बेटी, क्या तू कुछ छिपा रही है? तेरी अम्मी परेशान हैं। आयशा ने इनकार किया। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखें नीची थीं। हाजी अब्दुल्लाह ने कहा, आयशा, सच बोल। आयशा चुप रही। उस रात वह कुरान पढ़ने बैठी। वह सूरह अल बकरा की आयतें पढ़ रही थी, लेकिन उसकी जुबान बार बार लड़खड़ाई। वह एक ही आयत को 10 बार भूल गई। हाजी अब्दुल्लाह ने यह देखा। उनकी आवाज में गुस्सा और दुख था। आयशा, कुरान का हाफिज वही है जो उसे अपने दिल से जिए। क्या तूने इसे अपने दिल से निकाल दिया? आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, बाबा, मुझे माफ कर दें। लेकिन उसने सच नहीं बताया। गांव वालों में भी चर्चा होने लगी। एक औरत ने कहा, हाफिजा पहले जैसी नहीं, उसकी तिलावत सुनकर अब दिल नहीं भरता। एक बूढ़ा बोला, शायद उसने कोई गुनाह किया। मस्जिद का पेड़ उसी दिन सूखा था। एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा, अम्मी, हाफिजा को क्या हुआ? उसकी मां ने कहा, बेटा, शायद उसका दिल बदल गया। आयशा का लालच उसे अंधेरे में ले जा रहा था। उसका पर्स और चादर अब उसकी शान थे, लेकिन उसकी आत्मा खोखली हो रही थी। एक दिन गांव में तेज आंधी आई। आसमान काला पड़ गया। बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक से घर कांप रहे थे। हाजी अब्दुल्लाह मस्जिद में थे। वह बच्चों को पढ़ा रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। मस्जिद की मीनार पर बिजली गिरी। मीनार का एक हिस्सा टूटकर जमीन पर आ गिरा। बच्चे चीखने लगे। हाजी अब्दुल्लाह ने उन्हें शांत किया, लेकिन उनका दिल बेचैन था। गांव वाले बाहर निकले। एक आदमी चीखा, यह अल्लाह का कहर है। एक औरत बोली, कोई बड़ा गुनाह हुआ है। लोग डर गए। आयशा अपने घर में थी। उसका पर्स उसके पास रखा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। आंधी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसे डर लग रहा था। उस रात वह सोई तो उसे फिर सपना आया। वह एक काले कुएं में गिर रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। कुएं की दीवारों से काले सांप लटक रहे थे। उनका जहर हवा में फैल रहा था। उसका पर्स उसके गले में लिपट गया था। वह उसे खींच रही थी, लेकिन वह और सख्त हो रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दूर से उसके बाबा की आवाज आई, आयशा, लौट आ। उसने चीखने की कोशिश की, या अल्लाह, मुझे बचा ले। लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो गई। अचानक कुएं से आग की लपटें उठी। उसने देखा कि कुरान की आयतें जल रही थीं। वह चीखी और उसकी नींद खुल गई। उसका शरीर गर्म था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपनी मां को पुकारा, अम्मी। फातिमा दौड़ कर आई। उन्होंने आयशा का माथा छुआ। वह जल रहा था। फातिमा घबरा गई। उन्होंने हाजी अब्दुल्लाह को बुलाया। आयशा बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखों में डर था। फातिमा ने रोते हुए पूछा, बेटी, सच बता, क्या हुआ? आयशा की सांसें उखड़ रही थीं। उसने कांपते हुए कहा, अम्मी, मैंने गलती की। मैंने पर्स खरीदा बच्चों के पैसे से। उसने सब कबूल कर लिया। हाजी अब्दुल्लाह ने सुना तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, आयशा, तूने अल्लाह की अमानत में खयानत की। अब सिर्फ उसकी रहमत ही तुझे बचा सकती है। फातिमा अपने घुटनों पर गिर पड़ी। वह रोते हुए बोली, या अल्लाह, मेरी बेटी को माफ कर दे। वह नादान थी। आयशा की हालत बिगड़ती गई। उसका शरीर कमजोर हो गया। वह उठ नहीं सकती थी। उसने अपने बाबा से कहा, बाबा, मैंने आपका नाम डुबोया, मुझे माफ कर दें। हाजी अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन अल्लाह से माफी मांग। आयशा ने पर्स और चादर को जलाने की कोशिश की। उसने उन्हें बिस्तर से नीचे फेंका और कहा, अम्मी, इन्हें जला दो। लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई। वह बिस्तर पर गिर पड़ी। फातिमा ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटी, तू मेरी जान है, अल्लाह तुझे माफ करे। आयशा की बीमारी बढ़ती गई। उसका शरीर गर्म था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसकी आंखें धंस गई थीं। फातिमा दिन रात उसके पास बैठी रहती। वह उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती और दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरी बेटी को बचा ले। हाजी अब्दुल्लाह मस्जिद में जाकर रोते।
वह कुरान पढ़ते और आयशा के लिए रहमत की दुआ करते। लेकिन आयशा की हालत सुधर नहीं रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आवाज कमजोर हो गई थी। एक रात आयशा को फिर सपना आया। वह एक कब्रिस्तान में थी, चारों तरफ कब्रें थीं, हवा में सन्नाटा था। काले पक्षी आसमान में चक्कर काट रहे थे। उसका पर्स उसके सीने पर रखा था। वह उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह चिपक गया था। अचानक जमीन फटी और एक काला हाथ बाहर निकला। उसने आयशा को खींचना शुरू किया। एक आवाज गूंजी, आयशा, तूने मेरी अमानत को ठुकराया, अब तेरा हिसाब करीब है। कुरान की आयतें हवा में जल रही थीं। आयशा चीखी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। उसकी चीख कब्रिस्तान में गूंजी और उसकी नींद खुल गई। उसकी सांसें तेज थीं। उसने अपनी मां को पुकारा, अम्मी। फातिमा दौड़कर आई। आयशा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अम्मी, मेरी मौत करीब है, मैंने अल्लाह को नाराज किया। फातिमा चीख पड़ी, नहीं बेटी, ऐसा मत कह, तू ठीक हो जाएगी। लेकिन आयशा की सांसें कमजोर हो रही थीं। उसने कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया। फातिमा ने उसे गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, बेटी, तू मेरी जान है, मैं तुझे कैसे खो दूं। अगली सुबह आयशा की हालत और खराब हो गई। उसकी आंखें बंद थीं, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। फातिमा ने हाजी अब्दुल्लाह को बुलाया। वह मस्जिद से दौड़े आए। आयशा बिस्तर पर पड़ी थी, उसकी सांसें धीमी थीं। हाजी अब्दुल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा। उनकी आवाज कांप रही थी, आयशा बेटी, अल्लाह से माफी मांग, अभी वक्त है। आयशा ने आंखें खोली। उसकी आवाज कमजोर थी, बाबा, मैंने गलती की, अल्लाह मुझे माफ करे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक उसकी सांसें रुक गईं, उसका शरीर शांत हो गया। फातिमा चीख पड़ी, आयशा, मेरी बेटी। वह उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी। हाजी अब्दुल्लाह जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, फातिमा, यह अल्लाह का फैसला है, हमारी बेटी चली गई। आयशा के हाथ में वही पर्स था, वह उसकी आखिरी निशानी बन गया था। फातिमा ने उसे छुआ और रोते हुए कहा, यह पर्स मेरी बेटी को ले गया। हाजी अब्दुल्लाह ने कहा, नहीं फातिमा, यह उसकी गलती थी। आयशा की मौत की खबर गांव में फैल गई। लोग उसके घर की ओर दौड़े। मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हो गई। एक औरत रोते हुए बोली, हाफिजा थी, लेकिन लालच ने उसे ले डूबा। एक बूढ़ा बोला, मस्जिद की मीनार पर बिजली उसी दिन गिरी थी, यह अल्लाह का गुस्सा था। एक जवान ने कहा, उसका पर्स उसकी सजा बन गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक बच्चा अपनी मां से बोला, अम्मी, हाफिजा अब हमें कौन पढ़ाएगा। उसकी मां ने कहा, बेटा, उसने गलत राह चुनी, यह उसकी सजा है। गांव की औरतें फातिमा को सांत्वना देने आईं। एक ने कहा, फातिमा सब्र करो, यह अल्लाह का हुक्म था। दूसरी बोली, आयशा नेकी की मिसाल थी, शायद उसने कोई गलती की। फातिमा रो रही थी। वह बोली, मेरी बेटी चली गई, मैं उसे कैसे भूलूं। हाजी अब्दुल्लाह चुप थे, उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने फैसला किया कि आयशा को उसके पर्स के साथ दफनाया जाएगा। उन्होंने कहा, यह पर्स उसकी गलती की निशानी है, इसे उसके साथ रखो ताकि दुनिया को सबक मिले। फातिमा ने रोते हुए कहा, हाजी, क्या यह जरूरी है। हाजी अब्दुल्लाह ने कहा, फातिमा, यह अल्लाह का हुक्म है, हमें हकीकत दिखानी होगी। आयशा को कफन में लपेटा गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था। हाजी अब्दुल्लाह ने उसके हाथ में पर्स रखा। गांव वाले उसे कब्रिस्तान ले गए। जब उसे कब्र में उतारा गया तो फातिमा चीख पड़ी, मेरी बेटी। वह कब्र के पास गिर पड़ी। हाजी अब्दुल्लाह ने उन्हें संभाला। उनकी आवाज कांप रही थी, फातिमा, सब्र करो। गांव वाले रो रहे थे। एक बच्चा बोला, हाफिजा अब जन्नत में होगी ना। उसकी मां ने कहा, बेटा, अल्लाह जाने, उसने गुनाह किया था। दफन के बाद लोग कब्र के पास खड़े रहे। एक औरत बोली, यह पर्स उसकी सजा था। दूसरी ने कहा, हमें इससे सबक लेना चाहिए। एक बूढ़ा बोला, हाफिज कुरान की यह हालत, अल्लाह का डर रखो। लोग आपस में बातें करने लगे। एक जवान ने कहा, शायद उसकी आत्मा भटक रही होगी। दूसरा बोला, नहीं, यह अल्लाह की सजा थी। आयशा की कब्र पर सन्नाटा छा गया। हवा में एक ठंडक थी। गांव वालों के दिलों में डर और सबक था। आयशा की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लोग उसकी कब्र पर आते और दुआ मांगते। अगले जुमे को हाजी अब्दुल्लाह ने मस्जिद में खुतबा दिया। उनकी आवाज में दर्द और गंभीरता थी। ऐ लोगों,
मेरी बेटी आयशा एक हाफिज कुरान थी। उसकी तिलावत सुनकर तुम सब रोते थे, लेकिन उसने अल्लाह की अमानत में खयानत की। उसने कुरान को अपने दिल से निकाल दिया और दुनिया की चमक को चुना। अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की खयानत न करो और न अपनी अमानतों में खयानत करो। सूरह अल अनफाल आयत 27। आयशा ने लालच की राह चुनी और उसका अंजाम मौत बना। उन्होंने आगे कहा, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अमानत में खयानत करता है वह हम में से नहीं। आयशा ने बच्चों की तालीम के पैसे चुराए, उसने पर्स और चादर खरीदे, उसका लालच उसकी सजा बन गया। कुरान कहता है, जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है। सूरह इब्राहिम आयत 2। उसका पर्स उसकी कब्र में है। यह एक निशानी है ताकि तुम सब हकीकत देखो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लोग चुपचाप सुन रहे थे। हाजी अब्दुल्लाह ने कुरान की एक और आयत पढ़ी, और जो लोग अपने माल और अपनी जानों को अल्लाह की राह में देते हैं उनके लिए जन्नत है। सूरह अल मोमिनून आयत 60 से 61। लेकिन आयशा ने अल्लाह की राह छोड़ दी, उसने दुनिया को चुना। उसकी मौत एक सबक है। कुरान को हिफ्ज करना आसान है, लेकिन उसे दिल से जीना मुश्किल। उनकी आवाज मस्जिद में गूंज रही थी। एक बच्चा रोने लगा, उसकी मां ने उसे चुप कराया। हाजी अब्दुल्लाह ने कहा, ऐ लोगों, अपने बच्चों को सिखाओ, लालच की राह अंधेरे में ले जाती है, खयानत की सजा मौत तक पहुंचती है। फातिमा हर रात अपनी बेटी के लिए दुआ करती, वह उसकी कब्र पर जाती और रोती, आयशा मेरी बेटी, तू कहां चली गई? उनकी आवाज हवा में गूंजती। गांव वाले उस पर्स की कहानी को याद करते। एक बूढ़ा बोला, यह हकीकत है, अल्लाह की अमानत से खिलवाड़ मत करो। एक औरत ने कहा, हाफिजा की मौत हमें डराती है। एक बच्चा अपनी मां से बोला, अम्मी मैं लालच नहीं करूंगा। उसकी मां ने कहा, बेटा यही सबक है। आयशा की कहानी गांव की हकीकत बन गई, एक सबक जो हर दिल को डराता और राह दिखाता था।